Welcome to my YouTube channel. Class 9th, Exercise 2.1. First question. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. And first part is, अपने पास जो फर्स्ट पार्ट है मैंने आपको इसकी जो इंट्रोडक्शन थी उसमें आपको बताया था कि पोलिनोमियल कौन सा होता है एंड पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं. ओके, तो इसकी इंट्रो में मैंने आप बताया था और इस डिस्क्रिप्शन में इंट्रो का मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप उस वीडियो को वापस से देख सकते हो. एंड जो फर्स्ट है देखो, इसमें अपने को पता है पोलिनोमियल है ये, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, प्लस माइनस के साइंस हैं. एंड दूसरी बात, जो वेरिएबल है उसके अंदर उसके ऊपर जो पावर है वो एक वोल नंबर है. मैंने आपको बोला था स्पेशल क्वालिटी है कि जो वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है वो एक वोल नंबर होनी चाहिए. तो मीन्स इसमें वेरिएबल कंप्लीट पोलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है एंड जो पावर है वो वोल नंबर है. तो इज़ अ पोलिनोमियल. ओके, इज़ अ पोलिनोमियल कि ये एक मेरे पास क्या है, पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल कि इसमें एक ही वेरिएबल x है एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन डिफरेंट टर्म्स आर होल नंबर कि जो उसकी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है मेरे पास, यानी कि जो x की पावर है वो एक होल नंबर है. ओके, तो इसी टाइप से अपने सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं. तो सेकंड पार्ट अगर आप देखते हो तो आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू एंड वाई स्क्वायर मेरे पास क्या है, इसमें वेरिएबल कौन सा हो गया, पूरे कंप्लीट पोलिनोमियल में वेरिएबल वाई है एंड जो वाई की जो पावर है वो एक कंप्लीट नंबर है जिसको अपने बोलेंगे वोल नंबर. ओके, तो वोल नंबर है तो दैट मीन्स ये एक पोलिनोमियल है. तो यस, इट इज़ अ पोलिनोमियल. एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट की ओर अपन चलते हैं. तो थर्ड पार्ट में अगर अपने देखते हैं तो क्या है, थर्ड पार्ट में आपने एक ही चीज़ ध्यान देनी है. क्या, अब थर्ड पार्ट में अपने पास क्या है कि जो मेरे पास 3√t है एंड रूट का मीन्स क्या होता है, एंड रूट का मीन्स होता है कि उसकी पावर कितनी है, हाफ है, 1/2 है. रूट का मतलब ये होता है कि यानी कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर रूट है, ऐसे है, तो रूट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल की पावर हाफ है. बट हाफ इज़ अ नॉट अ होल नंबर. मैंने आपको बोला था कंप्लीट नंबर तो नहीं है हाफ, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है. बट मैंने तो बोला था कि पोलिनोमियल होने के लिए वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए. तो ये तो कंप्लीट नंबर नहीं है, तो यहीं से अपने को आइडेंटिफाई हो गया कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है. इज़ नॉट अ पोलिनोमियल एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी इन फर्स्ट टर्म, पहले नंबर पे है जो t है उसकी जो पावर है वो 1/2 है. इज़ नॉट अ होल नंबर कि होल नंबर उसकी पावर नहीं है, तो इसलिए वो पोलिनोमियल नहीं है. ओके, एंड सिमिलरली अगर अपन फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट में आप सेम प्रोसेस देखोगे कि जो मेरे पास ये है वेरिएबल तो y है, बट देखो इस y की तो पावर कुछ नहीं है तो 1 है. बट आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो तो, कि अगर a की पावर -m हो एंड वो आगे जाके क्या होता है 1/a की पावर m यानी पॉजिटिव हो जाता है. तो मीन्स 2/y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है एंड ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगी. एंड मैंने बोला था कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कंप्लीट नंबर होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए. मैंने तो बोला था 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकता है, तो 0 से इनफाइनाइट के बिटवीन तो नेगेटिव तो आता नहीं है. तो मतलब यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर मेरे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए इज़ अ नॉट पोलिनोमियल एज एक्सपोनेंट द वेरिएबल इन द टर्म, इन द सेकेंड टर्म या टर्म लिख सकते हो 2 की पावर -1, 2 इंटू वाई की पावर -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है. और वेरिएबल तो एक ही है, इसमें वाई है. एंड इसी टाइप से अगर फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं अपने, तो इसमें वेरिएबल देखो एक तो x है, एक y है, एक t है, तो आप लिख सकते हो इज़ अ पोलिनोमियल. पोलिनोमियल है क्यों, क्योंकि इसकी जो तीनों वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो आप देख सकते हो वो सभी क्या हैं, कंप्लीट नंबर हैं, वोल नंबर्स हैं. ओके, तो वोल नंबर्स हैं, वो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर है तो आपको पता है वो पोलिनोमियल है. बट पोलिनोमियल के साथ साथ इसमें क्या एक चीज़ अपने को देखने को मिली, यहाँ 3 वेरिएबल है, तीनों अलग अलग वेरिएबल है. क्या है, इज़ अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है यहाँ, x, दूसरा y है, तीसरा t है. ओके, आई थिंक क्वेश्चन फर्स्ट इज़ क्लियर. तो नाउ क्वेश्चन सेकंड. तो क्वेश्चन सेकंड वेरी इजी क्वेश्चन. क्या बोला है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन
ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए कॉफिशेंट क्या होता है। एंड कॉफिशेंट क्या होता है, देखो डिपेंड करता है वो अपने किस क्वेश्चन का पूछ रहा है वो कॉफिशेंट। अब उसने पूछा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट पूछा। कॉफिशेंट मतलब जिस टर्म का वो कॉफिशेंट पूछेगा उसके जो साथ में मल्टीप्लाई में होगा उसको बोलते हैं कॉफिशेंट। मतलब अगर मैं बोलूँ एक्स है, 2x है, तो 2x के साथ में क्या है, x के साथ में क्या है 2, तो x का कॉफिशेंट क्या हो गया 2 हो गया। ऐसे अगर मैं लिखूँ 3y, तो आपको पता है y के साथ क्या है 3 है, तो y का कॉफिशेंट क्या हो गया 3 हो गया। एंड इसी टाइप से अपने को एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट बताने हैं। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ है। अगर अपने यहाँ देखते हैं तो ये अपने पास पॉलिनोमियल है, एंड इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर। एंड अगर अपने देखते हैं तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो मीन्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट फर्स्ट पार्ट में क्या होगा 1 होगा। ओके, एंड सिमिलरली सेकंड पार्ट में अगर अपने जाते हैं तो सेकंड पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। अब एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो लगा सकते हैं, तो मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हो गया -1। ओके, एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट में अगर जाएँ तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, एंड एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है π/2, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 एक्स स्क्वायर, ये जो भी पॉलिनोमियल है वो राइट कर दिया इज π/2। ओके, एंड ऐसे ही अगर फोर्थ पार्ट में जाए, अब फोर्थ पार्ट में अगर आप देखो ध्यान से तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर तो किसी एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं मेरे पास। जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, फिर 0 होगा ना। जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है मेरे पास तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। जब वो टर्म मेरे पास गिवन ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कहाँ से आ जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन सेकंड क्लियर। तो क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रो में बताया था कि बाइनोमियल किसको बोलते हैं, एंड बाइनोमियल मैंने बोला था जिसमें 2 टर्म होती हैं, जैसे x+3 इज़ बाइनोमियल, y+3 इज़ बाइनोमियल, x+y इज़ बाइनोमियल, मतलब जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। बट इसने बोला कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, मतलब पावर कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। तो आप किसी को भी लिख सकते हो, x की पावर 35 + 1, x की पावर 35 + 2x। तो मतलब बस जो हाईएस्ट पावर है उस वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। तो आप कितने भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। बट इसने कौन सा एग्जांपल लिखा है, इसने ये लिखा हुआ है बाइनोमियल बनाना है तो 2 टर्म तो होनी चाहिए, एक प्लस माइनस में कोई भी हो सकती है। तो इसने लिखा 2x की पावर 35 + x। आप ये भी लिख सकते हो x की पावर 35 + x, x की पावर 35 - x, y की पावर 35 + 2। मतलब कोई भी आप 2 टर्म लिख सकते हो। बस एक ही चीज़ उसमें ध्यान रखनी है आपने, क्या कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। ओके, हाईएस्ट जो पावर है वो 35 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी टाइप से इसमें नेक्स्ट क्या बोला है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल बोला है तो मोनोमियल मैंने इंट्रो में बताया था जिसमें 1 टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। एंड मोनोमियल कौन सा होगा फिर इसमें, मोनोमियल किसको बोलते हैं जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे ओनली फॉर एक्स लिख दूँ तो वो मोनोमियल होगा मेरे पास। तो जैसे मैंने एक्स लिख दिया वो मोनोमियल है, 3 लिख दिया वो भी मोनोमियल है, y लिख दिया वो भी मोनोमियल है, 3x लिख दिया वो भी मोनोमियल है। मतलब एक टर्म अगर लिख दूँ तो वो मोनोमियल है। तो मतलब इसने बोला कि मोनोमियल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो 3x की पावर 3y की पावर 100, 3x की पावर 100। ओके, तो 3x की पावर 100 एंड 3y की पावर 100, ओनली फॉर y की पावर 100, x की पावर 100। तो आप इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो मोनोमियल आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो मोनोमियल में सिंपल सी बात आपको पता लगी। एंड माइनस भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो -1x की पावर 100 एंड -3y की पावर 100। मतलब मोनोमियल लिखना है, एक ही टर्म लिखनी है एंड उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 100 लिखनी है आपने। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, तो सिंपल सा है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स किसको बोलते हैं, हाईएस्ट जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। मतलब जो पॉलिनोमियल मेरे पास गिवन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट जो पावर होगी, मतलब हाईएस्ट जो पावर होगी उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट को रीड करता हूँ ये वाला, एंड इसमें वेरिएबल क्या है x है, एंड x वेरिएबल है तो हाईएस्ट देखो x की पावर हाईएस्ट 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 होगी ना यहाँ। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखता हूँ तो x वेरिएबल है कंप्लीट में, एंड x की हाईएस्ट पावर कितनी है
हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। देखो 5x³ है, तो और तो कहीं पावर 3 से ज़्यादा तो नहीं है, पावर 2 है, फिर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, 5x की पावर 3। मतलब इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दिस इज़ 3। ओके। सिमिलरली सेकंड पार्ट में अगर अपने जाते हैं तो सेकंड पार्ट में वेरिएबल है y, एंड y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो आप लिख दोगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दिस इज़ 2। ओके। एंड थर्ड पार्ट है तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अपने पास देखो ये है। अब इस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या है, t है, एंड t के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप 0 नहीं लिखोगे। जब पावर कुछ भी नहीं है तो 1 टाइम तो वो है ना, तो पावर उसकी हो जाएगी 1। तो मतलब उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि और तो कहीं t है ही नहीं, सिर्फ 1 टाइम ही है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है। एंड जो नेक्स्ट है इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब कोई भी वेरिएबल ही नहीं होगा मेरे पास, तो जो वेरिएबल नहीं होगा तो उसकी पावर कितनी होती है, 0 होती है। आपको अच्छी तरह पता है कि जब मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो किसी की पावर में 0 लिख सकता हूँ, एंड 0 लिखूँगा तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो मतलब 3 × 1 करने पे क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो मतलब सिंपल सा आपने क्या याद रखना है कि जब कोई वेरिएबल ही नहीं होगा यहाँ, तो उसमें डिग्री कहाँ से आएगी, जब वेरिएबल नहीं होगा तो डिग्री होगी नहीं, डिग्री नहीं होगी तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। ओके। एंड इसी टाइप से फिफ्थ पार्ट की ओर जाते हैं अपने। तो फिफ्थ पार्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, फिफ्थ क्वेश्चन में अगर जाएं तो अपने को फिफ्थ क्वेश्चन में अपने को रीड करके ये बताना है कि फिफ्थ क्वेश्चन अगर रीड करते हैं तो क्लासीफाई द फॉलोइंग ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अपने को ये बताना है कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रिक है। तो इसी चैप्टर के इंट्रो में मैंने बताया था कि लीनियर कौन सा होता है, क्यूबिक कौन सा होता है, क्वाड्रिक कौन सा होता है। हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसमें उसको बोलते हैं लीनियर, हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट में अपने देखें तो एक ही वेरिएबल है x है और उसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो मतलब जो मेरे पास फर्स्ट पोलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर मेरे पास कितनी है, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, सॉरी एंड ऊपर रिमेनिंग 3 पार्ट्स तो रीड किए नहीं अपनों ने। एंड आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो फर्स्ट है इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल x है, एंड x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल होगा ना, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। एंड हाईएस्ट पावर देखो यहाँ सेकंड पार्ट में x की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके। एंड इसमें अगर थर्ड पार्ट में अपन देखें तो y वेरिएबल है और y की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, एंड 2 होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपने, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ओके, आई थिंक क्लियर। तो फोर्थ पार्ट में जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्या है, वेरिएबल क्या है, x है, एंड x वेरिएबल पे कोई भी पावर नहीं है तो 1 है। अगर 1 होगी पावर तो उसको क्या बोलते हैं अपने, लीनियर पोलिनोमियल। ओके। एंड इस पे पावर भी, इसमें वेरिएबल t है बट इसमें कोई भी अपने पास पावर नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 1 लिखेंगे तो वो कौन सा होगा, लीनियर पोलिनोमियल। ओके। एंड अगर इसी में अपने नेक्स्ट पार्ट की पार्ट 6 में अपने जाएं तो 6 पार्ट में देखो हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास, हाईएस्ट पावर है 2, जो वेरिएबल r है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और हाईएस्ट पावर 2 होगी तो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ओके। एंड सेवन्थ पार्ट इज़ द लास्ट पार्ट। तो सेवन्थ पार्ट में आपने क्या करना है, तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है x की 3 है। अगर हाईएस्ट पावर x की 3 होगी, अगर x है जो उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो मतलब वो कौन सा होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा ना। ओके। तो आप इन सभी आंसर्स को यहाँ सीन कर सकते हो। मैंने सारे आंसर यहाँ आपको कंप्लीट कर दिए हैं, तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट एक्सप्लेन की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन,